IVM। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला देता है ना, जो वर्टिकल डेवोल्यूशन, मतलब कितना पैसा, जो जितना भी इंडिया का पूरा टैक्स कलेक्शन होता है उसका कितना पैसा यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा, वो वर्टिकुलर वर्टिकल डेवोल्यूशन का हाँ। फॉर्मूला रहता है। अ, ख्याति, मैं इसमें आप एक बात कहना चाहूंगा। ये धारणा काफी लोगों में, और ये गलत धारणा है कि पूरे भारत का टैक्स फाइनेंस कमीशन में नहीं जाता है, क्योंकि अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी टैक्स रहता है। जैसे आप जीएसटी बिल तो पे करते ही हो, जो एसजीएसटी रहता है वो हाँ। कहीं नहीं जाता, वो सीधा स्टेट के पास ही रहता है। तो हुँ। और वैसे ही स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हाँ। और अब तो एक्साइज टैक्स होता है अल्कोहल पे, या फिर पेट्रोल पे हुँ। भी स्टेट का टैक्स होता है। ये कहीं भी नहीं जाता, स्टेट के हुँ। पास ही तो रहता है। तो जीएसटी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, नहीं, जीएसटी नहीं, नहीं, सिर्फ सिर्फ। सीजीएसटी जाएगा, अच्छा। एसजीएसटी नहीं जाएगा। ओके। तो जो हाँ, हाँ। सीजीएसटी है वो तो इस तरीके से देखना चाहिए, जो भी टैक्स यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हुँ। वो टैक्सेस का में से सेसेस और सरचार्जेस आप अगर हटा दें, तो उसे हुँ। कहते हैं हम लोग डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज। वो ओके। डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज अब फाइनेंस कमीशन बताती है, यूनियन फाइनेंस कमीशन, कि एक, जैसा आपने कहा, वर्टिकल डेवोल्यूशन कैसा होगा, मतलब इसमें से कितना हिस्सा सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रखेगी और कितना हिस्सा सारे स्टेट्स मिला के रखेंगे। तो वो बढ़ गया था, जैसे सौरभ कह रहे थे, पहले सिर्फ 32% मिलता था स्टेट गवर्नमेंट्स को कलेक्टिवली, हुँ। वो अब हुँ। 42% हो गया है ना। तो एक हुँ। वो है। और दूसरा, फिर यूनियन फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला तय करता है, जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यूपी को कितना मिलना चाहिए, गोवा को कितना मिलना चाहिए, कर्नाटका को हुँ। कितना मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी एक कोई मापदंड डिसाइड होता है। तो जैसे हुँ। प्लानिंग कमीशन वगैरह में भी एक फॉर्मूला था, लेकिन कई बार उस तरीके से पॉलिटिक्स होती थी कि लोग बोलते थे कि सेम पार्टी होती है तो फिर ज्यादा ट्रांसफर मिल जाते हैं, या फिर हुँ। सेम ट्रांसफर होता है तो किसी एक स्कीम के लिए जो फेवरेट है यूनियन गवर्नमेंट की, उसमें ज्यादा पैसा मिल जाता है। लेकिन फाइनेंस कमीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल पे पहले ही आप फॉर्मूला एक तय कर देते हैं, और वो आपने कोई भी यूनियन गवर्नमेंट की नई स्कीम हो गई तो उससे फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हुँ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक फॉर्मूला है वो स्थापित हो जाता है। तो हाँ, उस तरीके से ये डिफरेंस होता है। तो ये ठीक है। क्लैरिफिकेशन ठीक है ना, आप समझिए इसके ऊपर। हाँ, मैं हम्म, समझ में आ गया। हुँ। हम्म, तो अब ये जो हिस्सा डिवाइड होता है वो किस पर्टिकुलर, क्या वो किसी गोल, जैसे गोल से टाइड होता है कि जैसे अभी ये नया चेंज आया, 14th में ये चेंज आया कि ये अभी एक पूल किटी दे दी जाती है स्टेट को और स्टेट अपने हिसाब से उसे यूज कर सकता है, ऐसा है क्या? हाँ। तो जो भी पैसा मिलता है फाइनेंस कमीशन के रूट से, अब वो उसे हम्म। जनरल पर्पस ट्रांसफर कहते हैं। मतलब वो किसी भी एक ऑब्जेक्टिव से टाइड नहीं रहता। तो आपको हम्म। 100 रुपए मिल रहे हो या 100,000 करोड़ रुपए मिल रहे हो, लेकिन वो टाइड नहीं होता। तो ये इस हम्म। हर स्टेट को फाइनेंस कमीशन के रूट से जो पैसा मिलता है वो लाभदायी होता है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कैसे खर्च करना है। तो ये हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला है वो तो डिटरमिन करना पड़ेगा ना, जैसे कि किस बिना पे यूपी को पैसा दिया जाए, मतलब यूपी को मिलेगा या फिर कर्नाटका को मिलेगा, एक स्टेबल फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला हम्म। में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कोई यूनियन फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि इक्विटी को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर डेमोग्राफी को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, हम्म। या फिर फॉरेस्ट कवर को, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट में, तो फॉरेस्ट कवर एक अवसर लागत होता है, क्योंकि उसमें हम्म। आप और कुछ चीज नहीं बना पाते, और आपको बनाना भी नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए उसका भी एक परसेंटेज होता है। तो आप एक फॉर्मूला में एक वेटेजेस डिसाइड कर लेते हैं हर एक पैरामीटर पे, और ये बदल सकता है। तो एक कोई फाइनेंस कमीशन बोल सकता है कल को कि मुझे इक्विटी चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ उसी को रिवॉर्ड करूंगा जो अपने फिनेंसेस स्टेट के अच्छे तरीके से रख रहा है। ऐसे हो सकता है, थियोरेटिकली ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये छूट रहती है किसी भी फाइनेंस कमीशन को। वो जब ये गठित होगा नवंबर में, हर फाइनेंस कमीशन यूनियन गवर्नमेंट से मिलेगा, हर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार से मिलेगा, हर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार प्रेजेंटेशन करती है, और उसके बाद वो लोग तय करते हैं कि ये फॉर्मूला होना चाहिए।
और ये रिकमेंडेशन रहती है, यूनियन गवर्नमेंट सुन सकती है, नहीं सुन सकती है। जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर सुना है अभी तक। I V M